हेलो एवरीवन। आज हम इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इट मीन्स व्हेन शेयर्स आर इशूड टू जनरल पब्लिक एट प्रीमियम। व्हेन वी से एट प्रीमियम देन इट मीन्स द शेयर्स आर इशूड टू पब्लिक मोर देन द फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शेयर ऑफ द फेस वैल्यू इज 10 रुपी पर शेयर, वो इशू कर दिया 12 रुपीज़ पर, तो जो ये 2 रुपीज़ एक्सेस में मंगवाया है पब्लिक से, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रीमियम रिसीव करने में। और दूसरी बात ये, प्रीमियम कैपिटल फॉर्म नहीं करती है, इसीलिए तो इसे प्रीमियम अलग से नेम कहा गया। यानी कि जो ये 2 रुपीज़ है ये शेयर कैपिटल फॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि शेयर कैपिटल फॉर्म नहीं करती, इसलिए इसके लिए एक अलग से रिजर्व बनाएंगे। एंड द नेम ऑफ दैट रिजर्व विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यू कैन यूज एनी टर्म, सिक्योरिटी प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो इस प्रीमियम का यूज किस किस काम के लिए किया जा सकता है, इस पर ज़रूर कंपनी एक्ट 2013 की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है या कुछ गाइडलाइंस है। जैसे कि इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, हमने पढ़े थे ना, कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कुछ रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के या कोई ड्यूटी पे करने के लिए, तो वो एक्सपेंसेस को इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कवर किया जा सकता है। फॉर राइटिंग द एक्सपेंसेस, कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी ने कुछ शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रखा है तो उस डिस्काउंट को भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कवर किया जा सकता है। कंपनी विद द हेल्प ऑफ दिस रिजर्व बोनस शेयर भी इशू कर सकती है। फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स जिन्हें रिडीम किया जाता है, रिडीम करने का मतलब है जिन्हें कुछ पीरियड के बाद उनकी पूरी प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर दी जाती है। तब अगर रिडीम करते हुए हमने उन्हें प्रॉमिस किया है कि प्रीमियम पर रिडीम किया जाएगा, जैसे शेयर्स इशू प्रीमियम पर किए जाते हैं ना, वैसे रिडीम भी प्रीमियम पर किए जाते हैं। जैसे उन्हें कहा जाता है कि आज आप हमें 10 रुपी पर शेयर के अकॉर्डिंग दो, जब इसे रिडीम करेंगे तब आपको 15 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग अमाउंट रिटर्न की जाएगी। बीच में जो डिविडेंड मिलेगा वो तो मिलेगा ही, बट जो एट दी एंड जब उनका अमाउंट रिडीम यानी उनके पेमेंट कर दी जाएगी उस वक्त प्रीमियम पर दिया जाता है। तो उसके लिए भी ये रिजर्व यूज़ किया जा सकता है। ये रिजर्व क्रिएट ही ऐसे किया था, तो क्यों ना इसके लिए भी यूज़ किया जाए। फॉर बाय बैक ऑफ इट्स अर्न शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज आर एज पर सेक्शन 68। हाउएवर अभी जो ये पॉइंट्स हैं इनका प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन नहीं है, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स इन अ बेटर वे। नाउ लेट्स डू, जो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हेल्प करेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में। ये डिपेंड करता है कि प्रीमियम कब मंगवाया गया। प्रीमियम कभी भी मंगवाया जा सकता है। प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ मंगवाया जा सकता है, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मंगवाया जा सकता है, प्रीमियम कॉल्स के साथ मंगवाया जा सकता है। बट अगर क्वेश्चन में कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ मंगवाया है, देन यू विल एज्यूम प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मंगवाया। इज इट क्लियर? अब देखते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम को रिकॉर्ड कैसे करेगा। फॉर्मूला सेम है, बस एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एक न्यू टर्म यूज होगी, और वो कहाँ यूज होगी इसका ध्यान रखना। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन के वक्त पैसा मिलता है ना, तो जनरल एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद हमें यहाँ पे ना सेपरेट नहीं करना कि बैंक में जो पैसा आया है ये पैसा एप्लीकेशन के साथ ही आया ना। ये बात अलग है कि इस एप्लीकेशन में जो पैसा आया है, कुछ पैसा तो शेयर कैपिटल का आया है, कुछ पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का आया है। इफ द क्वेश्चन सेज लाइक दैट कि एप्लीकेशन के साथ रिसीव हुआ, तो शेयर कैपिटल जब फॉर्म होगी ना उसके साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को रिकॉर्ड किया जाएगा। आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि बैंक के साथ नहीं रिकॉर्ड करना, बैंक मतलब बैंक में तो पैसा आ गया, और जब एप्लीकेशन को कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तब इसके 2 पार्ट्स करेंगे, एक शेयर कैपिटल और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसके बाद अलॉटमेंट में क्या होता है, पहले मनी आता है या पहले ड्यू करते हैं? पहले ड्यू करते हैं, क्योंकि जब एप्लीकेशन मिल गई है फिर पहले क्या किया जाएगा, अलॉटमेंट को ड्यू। तो जैसे ही अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हैं तो हम यहाँ पर शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दोनों लिखेंगे,
क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ राइट करेंगे, शेयर कैपिटल के साथ। एंड आफ्टर दैट जब अलॉटमेंट का मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें जो अमाउंट लिखेंगे ना वो सिर्फ शेयर कैपिटल वाली अमाउंट नहीं लिखेंगे, जो प्रीमियम का पैसा मिला वो भी इसमें आएगा, क्योंकि बैंक तो बढ़ रहा है ना प्रीमियम के पैसे से, है ना। तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज Spencer Paint Limited was registered with an authorized capital of 50 lakh rupees divided in 5 lakh equity share of rupees 10 each. Company issued 2 lakh equity share at a premium of rupees 3 per share. 2 lakh equity share इशू किया है, साथ में 3 रुपीज़ प्रीमियम पर भी है। तो ये कैसे है, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी इस 5 रुपीज़ में 3 रुपीज़ तो क्या है, प्रीमियम के है। तो अलॉटमेंट के कितने हैं, जो शेयर कैपिटल के नाम के कितने हैं, 2 रुपीज़। 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पर, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल और 2 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। इन दिस वे देखो 2 + 2 + 2 6 + 4 10 कंप्लीट हो गए। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 75,000 विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने पढ़ा था ना कि जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 11th क्लास में जर्नल का फॉर्मेट बनाते थे वही फॉर्मेट बनाएंगे, बिकॉज यहाँ डेट्स मेंशन नहीं है, सो वी विल इग्नोर दैट पार्ट। पहले शेयर इशू किए जाते हैं पब्लिकली, एप्लीकेशन आती है तो जर्नल एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कौन से हैं, कुछ भी नहीं मेंशन, वी विल यूज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स इशू किया पब्लिकली, 2 लाख। एप्लीकेशन पे कितने रुपीज़ मंगवाए, 4। तो नरेशन आप कंप्लीट राइट करेंगे, ओके। 8 लाख। नरेशन विल बी द अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। सेकेंडली जो भी एप्लीकेशन पर मनी मिलता है, सॉरी यहाँ पर आएगा, रॉन्ग राइट कर दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आएगा ना, कैपिटल तो बाद में फॉर्म होती है, ओके। नाउ वी विल राइट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 8 लाख रुपीज़। यहाँ नरेशन लिख लेंगे, शेयर एप्लीकेशन कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। आफ्टर दैट अलॉटमेंट की बारी आएगी, और अलॉटमेंट में पहले मनी नहीं मिलता, पहले हम नोटिस भेजते हैं और ड्यू की एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री करेंगे, आपको याद होगा कि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम का पैसा मंगवाया गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, तो जितना भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में पैसा आएगा ना उसमें से कुछ पोर्शन तो जाएगा कैपिटल बनने में, कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट आएगा, यहाँ लिख देंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। शेयर्स तो 2 लाख है, टोटल 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ आया, 10 लाख आया, बट कैपिटल के साथ कितने हैं, 2 रुपीज़, और प्रीमियम के साथ कितने आए, 3 रुपीज़, राइट। सो 2 लाख के अकॉर्डिंग 2 रुपीज़ 4 लाख, और 2 लाख मल्टीप्लाई विथ 3 6 लाख, एंड आफ्टर फ्यू डेज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर मनी रिसीव हो जाएगा। द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन में क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
लेट्स अज्यूम कंप्लीट अमाउंट रिसीव हो गई है। उसके बाद जैसे करते हैं, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, देन फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव हो जाएगा, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और उसका मनी रिसीव हो जाएगा। तो मेनली मैं लास्ट की 2 जनरल एंट्री और बता देती हूँ। पहली तो ये कि शेयर इशू एक्सपेंसेस 75,000 हुए जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट ख़त्म कर दिए। तो जब पहले शेयर इशू एक्सपेंसेस जो बियर की है, पैसा तो लगा होगा, राइट, टू बैंक अकाउंट एंड दैट अमाउंटेड टू 75,000। लेट्स चेक कि प्रीमियम कितना था। प्रीमियम इतना है तभी इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, वरना प्रीमियम ही कम हुआ तो क्या करेंगे। प्रीमियम 6 लाख है तो 75,000 तो इजीली राइट ऑफ किए जा सकते हैं। तो इसे राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब देखो राइट ऑफ का मतलब समझो क्या है। इस एक्सपेंस को एक बार डेबिट किया, इस एक्सपेंस को एक बार क्रेडिट कर दिया, तो जब इसका लेजर बनेगा तो क्या ये एक्सपेंस की वैल्यू कुछ होगी, कुछ बैलेंस बचेगा? नहीं। जब शेयर इशू कोई एक्सपेंस है ही नहीं, मतलब उसकी वैल्यू ही जीरो है, नील है, तो क्या उसे P&L अकाउंट में शो करने के लिए आगे ट्रांसफर किया जाएगा? क्या वो ट्रायल बैलेंस में शो होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, वी नो की रिजर्व्स का नेचर क्रेडिट होता है, तभी तो यहाँ पर रिजर्व क्रेडिट में था 6 लाख का, बट क्योंकि इसमें से 75,000 हमने यूज कर लिए टू राइट ऑफ इट अगेंस्ट शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो इस रिजर्व को डेबिट कर दिया 75,000 से। तो ऑब्वियसली देखो क्रेडिट 6 लाख से था, डेबिट 75,000 से, तो जो डिफरेंस है ऑटोमेटिकली 5,25,000 का रिजर्व होगा। बाकी इस क्वेश्चन में एक बैंक अकाउंट बनाने को कहा है, तो वही लेजर में जैसे कहते हैं, देखो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट है ना, ड्यू टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये तो हमने डिसोल्यूशन में भी थोड़ी बहुत जनरल और लेजर सीख ही लिए हैं, वैसे ही होंगे कि बैंक डेबिट हो रहा है किस वजह से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की वजह से ना, तो बस बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे ड्यू टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ड्यू टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बट बैंक अकाउंट कम हो रहा है ड्यू टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द बैलेंस शीटिंग, मतलब एट द एंड ऑफ दिस सेशन और ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन एट द एंड कंपनी के पास इतना बैंक में क्या अमाउंट अवेलेबल है। एंड बैलेंस शीट सिंपली क्वेश्चन मेनली आपका जो भी कंसर्न है वो शेयर कैपिटल ही शो करना है, बट यहाँ पर फुल्ली एक्सप्लेन्ड है, आप इस बैलेंस शीट को एक बार देख लेना। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। यू हैव टू डू illustration 7 as well, it's very easy. I hope you understood today's lecture. In case of any doubt you can ask. Thank you.